हेलो बच्चों की हाल चाल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम। वी आर बैक। हेलो। आ गए नई वीडियो के साथ कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड की शुरुआत करेंगे। ठीक है जी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ और दिल की बात हमारे साथ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करना है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच्ड टू द सर्टेन ग्रुप दैट आर नोन एज लिगेंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा वो कंपाउंड होते हैं जिसमें सीएमआई यानी सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है का वो किससे अटैच होता है? लिगेंड से। तो coordination compound are those compound in which central metal atom is attached to another group of atom that is known as ligands। ठीक है, तो central metal atom बेटा किसके साथ लगा होगा? लिगेंड के साथ लगा होगा। अगर इस कंपाउंड की बात करेंगे आप K3FeCl6 की, तो यहाँ पर मेटल एटम कौन हो रहा है? मेटल एटम हो रहा है Fe इज सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड इज Cl। देखिए लिगेंड की स्पीशीज, लिगेंड क्या होता है, मेटल क्या होते हैं, और यहाँ पर जो K3 लिखा है ये क्या होता है? आपके दिमाग में सबसे पहले आया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। तो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच्ड टू द लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम किसके साथ अटैच होने वाला है? लिगेंड के साथ अटैच होने वाला है। ठीक है, लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड वो स्पीशीज होती है व्हिच हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिगेंड वो स्पीशीज होती है बेटा, दोज स्पीशीज which have a tendency to donate one or more lone pair of electron, which have a tendency to donate a lone pair of electron or more than a lone pair of electron, which is a tendency। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है बेटा। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड वो स्पीशीज होती है which has a tendency to donate lone pair of electron to CMI। तो लिगेंड किसको डोनेट करने वाला है? CMI को डोनेट करने वाला है, CMI को डोनेट करने वाला है। यानी K3FeCl6 में लिगेंड कौन हो गया? Cl हो गया। और जब लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करने वाला है तो बेटा यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सेंट्रल मेटल एटम कौन होते हैं या सेंट्रल मेटल आयन कौन होते हैं? सेंट्रल मेटल आयन वो होते हैं जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हो सकते हैं। दे आर हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास कौन सा डी ऑर्बिटल होगा बेटा? वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, they may be transition element, may be non transition element, but they are having a tendency to accept the lone pair of electron from ligand। और ये जो बाहर वाला जो आयन होता है इसको कहते हैं बेटा काउंटर आयन। क्या कहते हैं? काउंटर आयन। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? दोस कंपाउंड व्हिच हैव अ टेंडेंसी, दोस कंपाउंड इन which ligand having a tendency to donate, ligand are having a tendency to donate lone pair of electron to the CMI। तो लिगेंड ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। किसे डोनेट कर दिया? सीएमआई को कर दिया। ठीक है, काउंटर आयन तो बाहर वाला आयन होता है। ठीक है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जब हम स्टडी करते हैं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करते हैं। तो ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत वाइड इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। देखिए सबसे पहली बात एक बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात यह है कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए हेल्पफुल रहेंगे? तो हीमोग्लोबिन के अंदर Fe आयन प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, आयरन का जो फेरिक आयन है, फेरिक आयन जो है Fe+3 आयन, इट इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ही बात है। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड इन आवर डेली लाइफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर हैविंग their own importance, like in the human blood or in animal blood, the red color pigment of hemoglobin has Fe+3 ion, and you can observe the green plants. The green plant is having the chlorophyll, and in chlorophyll magnesium element is present, and magnesium is forming the complex compound। तो मैं आपसे पूछूं, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि क्लोरोफिल में कौन से एलिमेंट का, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। In the chlorophyll, magnesium element is having a tendency to form the complex compound। ठीक है, और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, विटामिन B12 having cyanocobalamin
It is also having cobalt element. Cobalt is forming a complex in vitamin B12. तो देखिए बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वाइड इंपॉर्टेंस ये है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना बहुत जगह हम यूज करेंगे, काफी एप्लीकेशन है, लास्ट टॉपिक है ये इसका। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहला जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यूज हम लोग पढ़ते हैं कि इन द हीमोग्लोबिन Fe+3 ions form the complex that is helpful in the respiration. Second one is in chlorophyll magnesium ion, green pigment is present that containing the complex of magnesium. And third one is vitamin B12. Vitamin B12 is cyanocobalamin. Cyanocobalamin होता है जिसमें कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेते हैं बेटा, डबल सॉल्ट क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वन शॉट वीडियो है, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा हम लोगों को एक साथ पढ़ने में। बहुत बढ़िया यूनिट है, नीट आईआईटी जेईई सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल सॉल्ट बेटा क्या होते हैं बेटा, डबल सॉल्ट क्या होते हैं। देखिए डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और तो अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, देखिए डबल सॉल्ट नेम भी बता रहा है, डबल सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट, 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट के अंदर बेटा कितने टाइप के सॉल्ट होने वाले हैं, 2 तरीके के सॉल्ट होने वाले हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 2 तरीके के सॉल्ट थोड़ी ना होंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ लिगैंड व्हिच इज अटैच्ड टू द CMI। तो बेसिकली डबल सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। The first basic difference between double salt and coordination compound is that double salt consists of 2 types of salt and coordination compound consists of CMI which is attached to the ligand. तो CMI जिस एटम के साथ अटैच होता है या ग्रुप ऑफ एटम के साथ अटैच होता है तो लिगेंड के लिए। तो पहला डिफरेंस ये है बेटा, डबल सॉल्ट में 2 टाइप्स के सॉल्ट होंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड के साथ CMI अटैच होने वाला है। सेकंड डिफरेंस ये होने वाला है कि डबल सॉल्ट में बेटा आयनिक बॉन्ड होते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा, इसमें होगा आयनिक बॉन्ड। बट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर विल बी द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड जो सॉल्ट है। और डबल सॉल्ट में जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी लूज करेंगे। डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज करने का वाटर में जाने के बाद। अगर आप किसी भी डबल सॉल्ट को लेते हो और डबल सॉल्ट को वाटर के अंदर ऐड कराओगे तो दे विल लूज देयर आइडेंटिटी बिकॉज़ दे विल डिसोसिएट इनटू द सिंपलर आयंस। तो यहाँ पर दोनों डिफरेंस बहुत सिंपल से क्लियर है। They will lose their identity in the aqueous solution, but coordination compound do not lose their identity in the aqueous solution. आप देख सकते हो, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में K3FeCl6 हमने लिया था। अगर आप K3FeCl6 को वाटर में ऐड कराते हो तो वहां पर डिसोसिएशन नहीं होने वाला बेटा, वहां पर डिसोसिएशन नहीं होगा। FeCl6 will be attached firmly नहीं strongly, they will attach strongly to the coordinate bond। यहाँ पर coordinate bond हो जाएगा, एग्जांपल में लिख सकते हैं आप। लेकिन डबल सॉल्ट बेटा डिसोसिएट हो जाएगा। डबल सॉल्ट का सबसे सिंपल एग्जांपल है पोटाश एलम। पोटाश एलम जो है डबल सॉल्ट का बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। जब आप डबल सॉल्ट की बात करते हो तो पोटाश एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4। ये केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। K2SO4 Al2SO4 का होल प्राइस not 24H2O। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। आपको ये बात ध्यान रखनी है, पोटाश एलम इज द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। इट इज आल्सो नोन एज पोटाश एलम। ठीक है, तो डबल सॉल्ट डिसोसिएट हो जाएगा सिंपलर आयंस में। डबल सॉल्ट डिसोसिएट तो होगा ही होगा, अपने लूज भी करेगा आइडेंटिटी को, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करने वाला। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट टू बी नोटेड, दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने तरीके की वैलेंसी शो करेगा, 2 टाइप्स की, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। लेकिन डबल सॉल्ट एक अपनी नॉर्मल वैलेंसी शो करेगा, एक अपनी नॉर्मल वैलेंसी शो करेगा डबल सॉल्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो 5th डिफरेंस है वो ये है कि डबल सॉल्ट में जो है वो आपकी नॉर्मल वैलेंसी शो करेगा, मेटल या जो भी है ना, मेटल जो है वो दे विल शो द नॉर्मल वैलेंसी। बट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल विल शो 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। मेटल 2 तरीके की वैलेंसी शो करेगा, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। दोनों का डिफरेंस तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे चलते हैं हम लोग, सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है,
So we are going to discuss about some important terminology used in the coordination compound. देखिए पहली टर्मिनोलॉजी है आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम। मैंने अभी बात की बेटा CMI क्या होता है। CMI इज दैट एटम और दैट स्पीसीज टू विच सम ग्रुप ऑफ एटम इज अटैच्ड। CMI बेटा वो एटम होता है या वो स्पीसीज होती है जिसके अंदर क्या चीज अटैच हो जाएगी, जिसके अंदर जो चीज अटैच होगी, जो ग्रुप ऑफ एटम अटैच होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। यानी CMI इज सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन टू विच सम ऑफ द एटम्स और सम ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम इज अटैच्ड, दैट इज नोन एज लिगेंड। तो बेटा CMI के साथ जो लिगेंड अटैच होता है ना उसको क्या कहते हैं हम लोग, CMI कहते हैं। ठीक है, CMI के साथ जो एटम अटैच होगा उसको लिगेंड कहते हैं। कौन से बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा। तो CMI बेटा वो स्पीसीज होती है that is attached to the ligand through coordinate bond, and it must be noted that there are so many transition element which form this coordinate bond. तो यहाँ पर जो मेटल आप यूज करने जा रहे हो वो ट्रांजिशन एलिमेंट भी हो सकता है एंड देयर आर सेवरल नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट आल्सो। लेकिन हाँ, वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर हैविंग द टेंडेंसी टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिकॉज़ दे हैव d ऑर्बिटल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो सकता है CMI लिगेंड के साथ, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसलिए अटैच हो सकता है क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम के साथ वैकेंट ऑर्बिटल होता है बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल होता है और लिगेंड के पास लोन पेयर होते हैं जो कि डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि मेटल जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिगेंड से, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। सेकंड है लिगेंड। लिगेंड आर दोज स्पीसीज व्हिच आर हैविंग अ टेंडेंसी टू डोनेट ligand are having a tendency to donate one or more lone pair of electron। तो ligand वो स्पीसीज होती है जो lone pair of electron डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है, which are having a tendency to donate lone pair of electron। ठीक है, ligand के पास बेटा टेंडेंसी होगी कि वो lone pair of electron को डोनेट कर सकता है and ligand will be attached to CMI। वेरी गुड, बहुत सिंपल सी बात करूं मैं ligand की। देखिए ligand can be regarded as Lewis base also। यहाँ पर जो ligand है वो है NH3 और NH3 का जो नेम होता है अमाइन। अमाइन ध्यान रखिएगा बेटा, न्यूट्रल लिगेंड है। अच्छा, लिगेंड कैन बी न्यूट्रल, लिगेंड कैन बी नेगेटिवली चार्ज। लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, लिगेंड नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। फिलहाल हम लोग जो लिगेंड की बात कर रहे हैं वो न्यूट्रल लिगेंड है और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ बात की है कि लिगेंड कैन बी न्यूट्रल एंड लिगेंड कैन हैव द नेगेटिवली चार्ज। बच्चे कह रहे हैं सर पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है लिगेंड पर, बिल्कुल हो सकता है बेटा। ligand can also have the positively charged also। तो ligand can be positively, negatively और neutral, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, ligand and ligand को हम लोग लुईस बेस भी कह सकते हैं, ligand को हम लोग लुईस बेस भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेटा अगर CN ligand है, CN ligand है और ligand को हम लोग लुईस बेस कह रहे हैं। बेटा लुईस बेस क्या होते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। वेरी गुड, लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो मेटल क्या होगा बेटा, लुईस एसिड होगा। मेटल कैन बी रिगार्डेड एज लुईस एसिड, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय CMI? CMI is that species, CMI is that species which is attached to the ligand। and what are ligand? Ligand are having a tendency to donate lone pair of electron। ठीक है, थर्ड टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन एंटिटी? कोऑर्डिनेशन एंटिटी coordination entity is that entity or coordination entity is the species in which CMI is attached to the ligand। CMI जब ligand के साथ अटैच होती है तो that charge species is known as coordination entity। The coordination entity is the charge species in which CMI is attached to the fixed number of atom known as ligand। नोट कर लीजिएगा, coordination entity is the charge species to which ligand is attached to the CMI। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बेटा क्या होती है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी वो होती है जिसमें ligand जो होगा ना वो अटैच होगा, ligand जो होगा ना वो अटैच होने वाला है। तो यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात कर रहा हूँ, एक AgCN का होल ट्वाइस और वो भी होने वाला है माइनस का होने वाला है। AgCN का होल ट्वाइस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी because is coordination entity is that entity in which it is the charge species in which ligand is attached to metal। सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या होने वाला है, स्फीयर के अंदर ligand इसके साथ अटैच होने वाला है, मेटल के साथ अटैच होने वाला है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है?
तो अब हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनिक स्फीयर के बारे में। देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड के साथ आपको मेटल अटैच दिख जाएगा, दैट स्फीयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, अगर आप एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हो और उसको आयोनाइज कराओगे तो जो आयोनाइजेबल आयन है वो पोटेशियम 3K आयन हो जाएंगे और FeCl6 - 3 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड के साथ मेटल अटैच होगा स्फीयर ब्रैकेट के अंदर एंड दैट स्फीयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द आयनाइजेबल आयन इज नोन एज आयनिक स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। देखिए कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल में हम लोग लिगेंड के अरेंजमेंट की बात करेंगे। इन द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द मेटल। देखिए मेटल जो है या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो कर सकता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल में हम लोग डिफरेंट शेप की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर की अभी बात करने जा रहे हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में या तो अगर 4 लिगेंड होंगे ना, अगर 4 लिगेंड होंगे तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा दैट लिगेंड कैन हैव 2 डिफरेंट शेप। अगर बेटा 4 लिगेंड है तो या तो उसकी शेप होने वाली है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने वाली है या फिर उसकी शेप होने वाली है क्या नाम है स्क्वायर प्लेनर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेप इन द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। वी कैन सी दैट द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड अराउंड द CMI, जो स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ व्हिच फॉर्म द स्पेसिफिक ज्योमेट्री, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड अराउंड द CMI which are having a definite geometry is known as coordination polyhedral. Different molecules have different shape on the basis of their ligand. If 4 ligands are present, then the shape can be tetrahedral or square planar. Square planar shape होना चाहिए. If they are having coordination number 6, then coordination number 6 के अकॉर्डिंग जो शेप होती है उसका नाम है octahedral. बेटा क्या होने वाली है, octahedral होने वाली है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो उसकी शेप या तो होगी स्क्वायर पिरामिडल होगी या फिर होगी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। इस तरीके से होगी। देखिए ध्यान से आप देख सकते हो। देखिए अगर हमारे पास 5 लिगेंड होंगे तो या तो शेप होगी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल या फिर शेप होगी आपकी स्क्वायर पिरामिडल। इस बात को आपको ध्यान रखना है। व्हाट कैन बी द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल विल अराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिगेंड व्हिच आर प्रेजेंट अराउंड द मेटल। तो मेटल के अराउंड जो लिगेंड प्रेजेंट होते हैं वो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल के बारे में बताएंगे हमको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर? ध्यान से देखिएगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है how many unidentate ligands are present around the metal। K3 FeCl6 में बेटा ये बताएं कितने लिगेंड प्रेजेंट है मेटल के अराउंड। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ unidentate ligand present to the CMI के साथ बेटा यहाँ पर 6 लिगेंड अटैच है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं K3CO NH3 की पावर 6, आप देख सकते हो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है। देखिए मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है 6 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कितने लिगेंड अटैच है 6 लिगेंड अटैच है। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने वाला है 6 होने वाला है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर बाइडेंटेड लिगेंड है लाइक CrEn की पावर 3, इन केस ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड वी विल काउंट कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर देखिए 3 लिगेंड है बट इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड। अच्छा बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? इसमें 2 डोनर एटम होते हैं। यूनिडेंटेड लिगेंड क्या होता है? इसमें 1 डोनर एटम होता है। तो लिगेंड यूनिडेंटेड हो सकता है, बाइडेंटेड हो सकता है, पॉलीडेंटेड हो सकता है। यूनिडेंटेड लिगेंड हैविंग ओनली 1 डोनर एटम, बाइडेंटेड लिगेंड हैविंग 2 डोनर एटम, एंड इफ दे आर हैविंग मोर देन 2 डोनर एटम दे कैन बी सेड द पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो EN बेटा इथाइलिन डाइमाइन। EN क्या होता है यहाँ पर? इथाइलिन डाइमाइन होता है बेटा, इथाइलिन डाइमाइन। यानी फॉर्मूला होगा CH2NH2 and CH2NH2। हाउ मेनी डोनर एटम आर प्रेजेंट इन इथाइलिन डाइमाइन? 2 डोनर एटम आर प्रेजेंट। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा वो होगा 6।
वो क्या होगा 6 होगा, ठीक है। हाँ अच्छा मुझे ये बताएं NiCO4 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने वाला है? कोऑर्डिनेशन नंबर होने वाला है 4, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें, स्क्रीनशॉट ले लें। बेसिक टर्मिनोलॉजी की पार्ट 2 में मिलेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।